दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दार्शनिक भारत में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उपनिषदों के 4 महावाक्यों में से एक तत्वमसि पर। तो इसकी व्याख्या करने का यहाँ प्रयास किया गया है। इस वीडियो के लिए आप में से ही किसी ने आग्रह किया था तो मैं उसे अपलोड कर रहा हूँ। जो भी दर्शन के अभ्यर्थी हैं या दर्शन से जिन्हें स्नेह है, जो पढ़ते हैं उनको 4 महावाक्यों के विषय में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि 4 महावाक्यों को शंकराचार्य ने अपने उपनिषदों के 4 महावाक्यों को शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत दर्शन में अपनाया है। ठीक है ना। तो चलिए तत्वमसि को समझने का प्रयास करते हैं। लगभग सभी दर्शनों में हमें यह देखने को मिलता है कि सभी दर्शन नहीं, सारे उपनिषदों में यह देखने को मिलता है कि सभी उपनिषद ब्रह्म की स्थापना करते हैं। ठीक है। एकमात्र ब्रह्म को ही मूल तत्व के रूप में या सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो लगभग सभी उपनिषदों में क्या मिलता है? एकमेव अद्वितीयम नेहानस्ति किंचन, यानी एकमेव अद्वितीयम यानी ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है और कुछ भी नहीं है ना। तो एकमात्र वही अद्वितीय है, ब्रह्म को ही एकमात्र माना गया है, सत्य यानी कि। ठीक है। और जो कुछ भी है वह ब्रह्म की सारी क्या है? माया या ब्रह्म का प्रपंच। ठीक है ना। तो यहां पर एकमात्र ब्रह्म को ही माना गया है, सत्य माना गया है। ठीक है। तो फिर जीव क्या है? तो जीव और ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं कि जीव और ब्रह्म 2 सत्ताएं ना होकर एक ही सत्ता है। ठीक है। तो महावाक्य जितने भी हैं, महावाक्य 4 हैं और उन महावाक्यों का प्रयास ये है कि वे जीव और ब्रह्म की एकता को स्थापित कर दें। यानी यह स्थापित कर दें कि जीव कुछ और नहीं है बल्कि वह भी क्या है? ब्रह्म है। तो एक जो है महावाक्य, उसे मैं कई बार बोल चुका हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। तो मैं और ब्रह्म दो अलग चीजें नहीं है ना, एक ही हैं। तो वह महावाक्य भी जीव और ब्रह्म की एकता स्थापित करता है कि जीव और ब्रह्म अलग अलग ना होकर एक हैं। तो वैसे ही ये चारों जो हैं महावाक्य जो हैं वे यही स्थापित करते हैं कि जीव और ब्रह्म 2 सत्ताएं ना होकर एक सत्ता है। तो ये किस लिए है? जीव और ब्रह्म की अद्वैतता सिद्ध करने के लिए कि वे 2 ना होकर, उनमें द्वैत ना होकर क्या है? अद्वैत है। और यही शंकराचार्य कहते हैं। इन महावाक्यों की संख्या 108 बताई जाती है, लेकिन 4 महावाक्य जो हैं वो सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाते हैं। तो इसलिए जो महावाक्य हैं उनको संख्या में कितना माना जाता है? 4। तो ये चारों महावाक्य, इनको महावाक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्रह्म की बात करते हैं, है ना। ब्रह्म के अद्वैत को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जीव को ब्रह्म, जीव बताते हैं कि जीव जो है वो कुछ और नहीं है, ब्रह्म है। और जीव ही नहीं, जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म है। ठीक है। तो यहां जीव की और चेतन जीव की और चेतन ब्रह्म की बात की गई है। ठीक है। तो इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये 4 महावाक्य क्या हैं। ये चारों महावाक्य मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक महावाक्य जो है वो एक एक उपनिषद में मिला है और वे चारों वेदों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान यानी ज्ञान ही ब्रह्म है। तो ज्ञान जो है वो क्या है? हमने अद्वैत वेदांत में पढ़ा था शंकर के कि प्रज्ञानम ब्रह्म यानी ज्ञान ब्रह्म है। अब इस ज्ञान को, प्रज्ञान को चेतन करके परिभाषित किया गया है, क्योंकि ज्ञान जो है वो चेतन सत्ता से जुड़ी हुई चीज है। प्रज्ञान या अंतःकरण चेतन सत्ता से जुड़ी हुई चीज है। तो चेतन यानी आत्मा जो है या जीव जो है वो ही प्रज्ञान या ज्ञान धारण कर सकता है। तो प्रज्ञान ब्रह्म है, यानी कि कहने का अर्थ है ज्ञान ब्रह्म है, या दूसरे शब्दों में चूंकि ज्ञान चेतन सत्ता से जुड़ा हुआ है तो चेतना ही ब्रह्म है। यानी जिस जिस चीज में चेतन उपस्थित है, चेतना उपस्थित है, वह ब्रह्म है। यानी कि जीव भी क्या है? ब्रह्म है। यह ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, उसका उपनिषद जो है वह ऐतरेय उपनिषद। तो यह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ वाक्य है और ऐतरेय ब्राह्मण से, ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है। तत्वमसि यानी कि वह तुम ही हो। तत्वमसि का अर्थ है वह तुम ही हो। वह कौन?
जीव, है ना। तो जीव जो है ब्रह्म है, यह बताता है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। साम वेद से लिया गया है, छंदोग उपनिषद से, ठीक है। और है अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। तो यानी कि यह आत्मा जो है, यह आत्मा ब्रह्म है। जो जीव के अंदर जो आत्मा है, चेतन आत्मा, वह ब्रह्म है। यह अथर्ववेद से लिया गया है, इसका मांडूक उपनिषद से, ठीक है ना। और फिर है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यह यजुर्वेद का, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो ये देखते हैं हम कि चारों वेदों को ये संबोधित कर लेते हैं, ये चार महावाक्य। और चारों का प्रयास ये है कि चेतन जीव और ब्रह्म के बीच संबंध स्थापित कर पाए। और आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वह है तत्वमसी की। तो तत्वमसी का वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? तत्वमसी का वर्णन मिलता है हमें छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है कि श्वेत केतु नामक एक व्यक्ति 12 वर्ष तक अध्ययन करता है, और 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद जब वह अहम ज्ञान उसे हो जाता है तो वह अहम भाव से भर जाता है। और इस अहम भाव को लिए हुए जब घर पहुंचता है तो उसके पिता ऋषि उद्दालक उसको तत्वमसी कथन से परिचित कराते हैं। यानी कि जो तत्वमसी है वो उद्दालक किससे कहते हैं? श्वेत केतु से, ठीक है। तो ये वहां से उस कहानी से, वो उस कहानी में ही इसकी हमें व्याख्या मिलती है, उस कहानी से ये लिया गया है। छंदोग उपनिषद में आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं तत्वमसी का अर्थ क्या है। तत्वमसी यानी तत् त्वम असि। तत्व मानी वह, त्वम मानी तुम, असि मानी हो, यानी वह तुम ही हो। तो यह तत्व और त्वम दो चीजों में, तत्व मानी यानी वह कौन? ब्रह्म, जो अपरोक्ष है, ठीक है। अप्रत्यक्ष है ना। वह और प्रत्यक्ष होने वाली चीज यानी त्वम यानी कि जीव, इन दोनों के बीच का संबंध स्थापित किया जा रहा है इस वाक्य के द्वारा कि तुम यानी कि जीव जो है वह क्या हो? वह ब्रह्म हो। तो जीव में और ब्रह्म में यहां पर संबंध स्थापित किया गया है कि वह तुम ही हो। वह कौन? यह जीव है ना। वह कौन? यानी कि ब्रह्म, और तुम यानी कि जीव। तो वह ब्रह्म, तुम जीव ही हो, यह कहने का अर्थ है यहाँ पे, है ना। तत्मानी वह या ब्रह्म यहाँ पे संबोधित किया गया। वह शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उसके लिए जो हमारे सामने ना हो, है ना, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष ना हो, उसी को तो कहते हैं कि वह लड़का बहुत अच्छा है या वह लड़की बहुत होशियार है। वह शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, और तुम शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो हमारे सामने उपस्थित होता है। तो यानी कि तुम यानी कि जिसे प्रत्यक्ष किया जा सकता है यानी कि जीव, और वह जो प्रत्यक्ष से बाहर है, अप्रत्यक्ष है यानी कि ब्रह्म। तो यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों चीजें अलग अलग ना होकर एक ही हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि ब्रह्म जो है वो अव्यक्त है, अव्यक्त ब्रह्म और व्यक्त जीव, ये दो सत्ताएं अलग अलग ना होकर एक ही सत्ताएं हैं। तत्वमसी अप्रत्यक्ष ब्रह्म और प्रत्यक्ष जीव में, है ना, और अव्यक्त ब्रह्म और व्यक्त जीव में, दोनों में संबंध स्थापित करने का क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। और असी क्रिया जो है इन दोनों यानी कि तत्व और त्वम को जोड़कर इनमें संबंध स्थापित कर देती है। तो यहाँ अगर इसके सीधे सीधे अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ होता है वह तुम ही हो। वह यानी कि वह शब्द से कैसे प्रयोग किया गया है? जो दिखता नहीं है, जो अप्रत्यक्ष है यानी कि ब्रह्म, और तुम यानी कि प्रत्यक्ष होने वाला जीव। तो इसका आप शाब्दिक अर्थ समझ गए होंगे। तो इसकी यदि सामान्य व्याख्या देख लेते हैं तो तत्व यानी वह पद का जो प्रयोग किया गया है वह किसके लिए किया गया है? उसके लिए जो हमारे सम्मुख नहीं है, जिसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, है ना, जो प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, यानी कि ब्रह्म के लिए। और त्वम पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसके लिए जो सम्मुख है। अब श्वेत केतु और उद्दालक वाली कहानी में उद्दालक यानी कि श्वेत केतु के पिता जो हैं वो उसको बताते हैं कि तत्त्वमसि। तो वहां पर तत्व कौन हुआ? वहां पर तत्व वह ब्रह्म हुआ, और त्वम कौन हुआ? वहां श्वेत केतु हुआ, क्योंकि श्वेत केतु उद्दालक के सामने बैठे हुए हैं और उनको उद्दालक बता रहे हैं। तो उद्दालक किसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस समय? श्वेत केतु का। तो श्वेत केतु त्वम वह
यानी कि जीव है, ठीक है ना। तो जो सम्मुख होता है वह, उसकी बात हो रही है, यानी कि प्रत्यक्ष होने वाले इस जीव की। और इन दोनों में यानी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों में संबंध स्थापित कर देना ही, इनमें संबंध स्थापित हो जाता है असी से कि वह और तुम दो चीजें नहीं है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो चीजें नहीं है, अव्यक्त ब्रह्म और व्यक्त जीव दो चीजें नहीं है, ये एक ही है। यानी कि इन दोनों में क्या है, अद्वैत है। ये दोनों दो सत्ताएं ना होकर एक ही सत्ता है। और उपनिषदों में कहा क्या जाता है कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। तो जीव क्या है, ब्रह्म है। जीव भी तो ब्रह्म हुआ है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि तत्त्वमसि, यानी कि वह ब्रह्म जो है वो तुम ही हो। तुम में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, बस अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण जो है तुम अपने स्वरूप को भूल चुके हो और इस सांसारिक बंधन में पड़ चुके हो। तो इसलिए तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है वो क्या है, वह तो ब्रह्म है ना। उसे तुम भूल चुके हो। इस शरीर के बंधन में पड़ के, इस जगत के बंधन में पड़ के तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है, ठीक है। माया के चक्कर में पड़ गए हो, माया जनित इस जगत के मोह में पड़ गए हो, तो बंधन युक्त हो गए हो, है ना। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि ब्रह्म, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, ब्रह्म, उसको तुम भूल चुके हो। किसके कारण, अविद्या के कारण। अब यदि चेतना के आधार पर इसकी व्याख्या की जाए तत्त्वमसि की, तत्त्वमसि का सीधा अर्थ हो गया कि वह तुम ही हो, ठीक है। अब चेतना के आधार पर यदि व्याख्या की जाए तो तत्व वह शब्द है जो तत् से उस सत्ता को समझाने या बताने का प्रयास किया गया है जो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त चेतन तत्व है। सब चीजों में चेतना उत्पन्न करने वाला जो है वो कौन है, ब्रह्म। हमारे अंदर, जीवों के अंदर, सभी के अंदर यदि चेतना के आधार पर यदि इसकी हम व्याख्या करें तो वह है ब्रह्म। और त्वम शब्द कौन है, जो जीव के अंदर चेतन तत्व है, यानी कि उसकी आत्मा, ठीक है। चेतना के आधार पर व्याख्या हो रही है। तो जगत में जो चेतना व्याप्त है वह किसके कारण है, ब्रह्म के कारण, और वह तत्व द्वारा संबोधित की जा रही है। और त्वम शब्द द्वारा किसे बताया जा रहा है, जो जीव के अंदर चेतना उपस्थित है, यानी कि आत्मा। चेतन तत्व कौन है, आत्मा ही तो है जीव के अंदर। तो उससे आत्मा को बताया गया है, आत्मा। तो तत्त्वमसि कह के, यानी कि वह ब्रह्म तुम आत्मा ही हो, यानी कि ब्रह्म और आत्मा में यहाँ पे अद्वैत संबंध स्थापित किया गया है तत्त्वमसि द्वारा कि ब्रह्म और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, ब्रह्म और आत्मा एक ही चीज है। यानी चेतन आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। जो हमारे अंदर उपस्थित है वह ब्रह्म है। तो स्वभाव से हम क्या हैं, ब्रह्म हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव को भूले हुए हैं। हमें इस अपने ब्रह्म से अधिक महत्व, अपने वास्तविक स्वरूप से महत्व हम किस में देते हैं, अपने शरीर को, अपना एक अच्छा मकान बनाने के लिए, बहुत सारे सुख साधन जुटाने के लिए, जबकि खुद के अपने ही वास्तविक स्वरूप को भूले बैठे हैं, लेकिन दुनिया को जानने में जुटे पड़े हैं। यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, हमें यही नहीं पता हम कौन है एक्चुअली में, है ना। हमें अपना वास्तविक स्वरूप ही नहीं मालूम। जो इंसान स्वयं को भूले बैठा है वो क्या पाएगा, सोच कर देखिए। और फिर हम पूर्ण हैं अपने आप में। हालांकि ये कथन जो है हमें कैसा कर देता है, हम अपने आप में पूर्ण हैं, ऐसा भी हो जाएगा। यदि हम ब्रह्म हो जाते हैं तो हम पूर्ण भी हो जाते हैं साथ में। और जो पूर्ण हो जाता है उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जो एक इंसान के अंदर महत्वाकांक्षा होती है, उस महत्वाकांक्षा को भी, यदि आप ब्रह्म हो जाओगे तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं खत्म, समाप्त हो जाएंगी यदि आप इस स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जान पाते हो। तो ये भी है ना। तो दोनों बातें हैं, दोनों पक्षों को देखकर चलना चाहिए। तो ब्रह्म और आत्मा का यहाँ पे क्या है, अद्वैत है। यदि आप शब्द शक्ति के आधार पर इसकी व्याख्या करें तत्त्वमसि की तो किस प्रकार से होगी। तो पहले शब्द शक्तियों को जान ले। मैं पहले एक बार आपको बता चुका हूं कि जो शब्द शक्तियां होती हैं वो तीन होती हैं, अविद्या, अविद्या शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। अविद्या शक्ति, ये समझ लीजिए कि ये शब्द का अर्थ बताने वाली शक्तियां हैं तीनों। कोई शब्द जब आप सुनते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलेगा ये शक्ति पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो शब्द के अर्थ से जुड़ी हुई ये शक्तियां हैं, शब्द से जुड़ी नहीं, शब्द के अर्थ को बताने वाली शक्तियां हैं ये। कोई व्यक्ति किसी शब्द को सुनकर उसका क्या अर्थ निकालेगा ये शक्तियां निर्धारित करती हैं, ठीक है। अब जैसे कि अविद्या शक्ति का अर्थ क्या होता है,
कोई शब्द जो सुनते हो उसका सामान्य अर्थ, जैसे कि यह गधा है, तो यह गधा है, तो इसका सीधा अर्थ लगाया जाएगा कि सामने एक गधे जैसा जानवर है। ठीक है, इस शब्द को सुनकर, तो यह यदि सीधे गधा समझो उसको, तो यह अविद्या शक्ति के कारण है। ठीक है, यानी अविद्या शक्ति में शब्द का सामान्य अर्थ लिया जाता है, यानी कि मुख्य अर्थ, जो शब्द उस चीज को बताता है सीधे उसी से जुड़ा हुआ। ठीक है, जिसका भी आप नाम लोगे, यह पेड़ है तो पेड़ को समझेंगे, यह गधा है तो गधे को समझोगे, वह शेर है तो शेर, सीधे सीधे अर्थ में लिया जा रहा है, यानी मुख्य अर्थ होता है, ये मुख्य अर्थ का बोध होगा इससे। ठीक है, दूसरी चीज होती है लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति वह होती है जो मुख्य अर्थ, जो मुख्य अर्थ होता है, जैसे कि यह गधा है, तो यहाँ गधे का जो मुख्य अर्थ हुआ गधा हुआ, लेकिन मुख्य अर्थ ना लेकर अन्य अर्थ ले लिया जाता है जो लक्षणों पर आधारित होता है। अब गधा का लक्षण क्या होता है? गधे का लक्षण होता है मूर्खता, है ना। तो अब यदि यह कहा जाए कि राम मूर्ख है, वो सॉरी यदि ये कहा जाए कि राम गधा है, तो आप ये नहीं समझो कि राम गधे जैसा जानवर है, बल्कि ये कहोगे, समझोगे, उसका अर्थ यह निकालोगे कि राम गधे के समान मूर्ख है। तो आप कहोगे राम गधा है, तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि राम मूर्ख है। तो गधे का जो मुख्य अर्थ था वो तो हट गया। ठीक है, बल्कि उसकी जगह लक्षण पे आधारित, जो गधे का लक्षण होता है उस पर आधारित आपने उसका अर्थ ले लिया। तो जब मुख्य अर्थ में बाधा हो जाती है, और ये बाधा कैसे होती है, जो प्रचलन बन जाता है, परंपरा बन जाती है समाज में, शब्दों की मुहावरे बन जाते हैं, उनके आधार पर मुख्य अर्थ का विरोध हो जाता है, या मुख्य अर्थ में बाधा हो जाती है। जैसे गधा जो है चलन में आ गया है कि गधे का एक अर्थ मूर्ख भी हो जाता है ना। तो ये जो चलन, परंपराएं, प्रचलन जो होता है, ये मुख्य अर्थ में बाधा पैदा कर देते हैं। तो फिर लक्षण से अर्थ निकल के आता है, उसके मुख्य अर्थ से ना निकल के आके, तो वही लक्षणा शक्ति होती है जो लक्षण आधारित अर्थ हमें देती है। जैसे कि राम गधा है, तो गधे का मुख्य अर्थ गधा हुआ वैसे तो, लेकिन मुख्य अर्थ का बाधा हो गई, मुख्य अर्थ में बाधा हो गई, तो गधे के स्थान पे उसका क्या अर्थ निकाला गया? मूर्ख, क्योंकि मूर्खता गधे का लक्षण है। तो यह लक्षण पे आधारित होती है। दूसरी बात होती है व्यंजना शक्ति। व्यंजना शक्ति जो होती है वो मुख्य अर्थ और लक्षण अर्थ दोनों से भिन्न अर्थ देती है। ठीक है, जैसे कि स्कूल में जब घंटी बजती है ना, स्कूल में घंटी बजती है, तो घंटी की आवाज जो होती है वो सबके लिए अलग अलग अर्थ देती है। जैसे कि बच्चे जो हैं, बच्चे सोचेंगे स्कूल हो गया। ये जो व्यंजना शक्ति होती है, ये इससे व्यंजना शक्ति के कारण अलग अलग लोग एक ही बात का, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकालते हैं व्यंजना शक्ति के द्वारा। जैसे कि घंटी लगती है, तो घंटी की आवाज सुनकर, स्कूल में घंटी बजी और घंटी की आवाज सुनकर बच्चे क्या अर्थ लगाएंगे इसका, घंटी की आवाज का, कि छुट्टी हो गई है, वो बैग पैक करना शुरू कर देंगे अपना। ठीक है, तो उन्हें घर जाना है, वो बैग पैक करेंगे, उन्होंने क्या अर्थ निकाला, छुट्टी हो गई, घर जाना है। ठीक है, घर जाना है। पियोन जो होगा वो अर्थ निकालेगा कि मुझे ताले लगाने हैं स्कूल में, स्कूल को लॉक करना है। ठीक है, और जो टीचर्स होंगे वो क्या सोचेंगे, वो उसका यह अर्थ निकालेंगे कि अब हमें सारी कॉपीज कलेक्ट करनी है, बच्चे तो घर चले जाएंगे, हमें यहाँ बैठकर अभी 1 घंटा और इन कॉपीज को चेक करना है। तो इसका अलग अलग अर्थ सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। यह हुआ व्यंजना शक्ति के कारण। ठीक है, तो इनके आधार पर हम इसकी और व्याख्या करने वाले हैं, तत्वमसी की शक्तियों के आधार पर। और उसके बाद यह वीडियो खत्म। छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा लंबा हो गया, वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर हम व्यंजना शक्ति की बात नहीं करेंगे, केवल 2 शक्तियों की बात करेंगे, पहली और दूसरी, यानी कि आपकी एक तो अविद्या शक्ति और फिर लक्षणा शक्ति की। ठीक है, यानी मुख्य अर्थ और उसके लाक्षणिक अर्थ की। तो पहले तत् की बात करेंगे, फिर त्वयं की बात करेंगे। यहाँ तत् जो है उसका वाच्यार्थ, यानी अविद्या शक्ति के अर्थ कारण जो यानी मुख्य अर्थ निकलता है, उसके आधार पर तत् का क्या अर्थ होता है, तत् या वह, जैसे हम ब्रह्म कह रहे थे अभी, तत् द्वारा किससे संबोधित करते हैं, ब्रह्म को, कि माया की उपाधि सहित चेतन जगत में। सामान्य अर्थ क्या होगा इसका, या मुख्य अर्थ क्या होगा, सगुण ब्रह्म से। किससे, सगुण ब्रह्म से, जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सही है, जगत का अधिष्ठान, यही तो कहते हैं सारा। यदि आपने अद्वैत वेदांत पढ़ा है, मेरा वीडियो आया हुआ है, तो आप
जानेंगे उसमें, सगुण ब्रह्म या अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म या फिर निर्गुण ब्रह्म। और तत् का जो लाक्षणिक अर्थ होता है वो क्या है? वह है निर्गुण ब्रह्म, जो निराकार है, निरवयव है, निर्विकार है, ठीक है, सत्य ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद, है ना, ऐसा है। तो वह निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही है। तो तत् के दो अर्थ हो गए, एक तो अविद्या शक्ति के आधार पर यानी वाच्यार्थ के आधार पर या मुख्य अर्थ के आधार पर तो हो गया सगुण ब्रह्म जो गुणों से युक्त है, और दूसरा जो है तत् का ही अर्थ हो गया उसके लक्षण के आधार पर वह कैसा है, निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझें, एक तत्व के जो वाच्यार्थ है उसके आधार पर सगुण ब्रह्म और लक्षणार्थ के आधार पर क्या हो गया, निर्गुण ब्रह्म। तो हम का यदि अर्थ देखें ऐसे ही, यदि हम वाच्यार्थ के आधार पर देखें, वाच्यार्थ यानी कि सामान्य यानी अविद्या शक्ति के कारण जो अर्थ उसका निकल रहा है ना, तो उसके कारण ये सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ जीव, जैसे कि हम लोग जो हैं, ठीक है, जो कैसा है, सुख दुख भोगता है और पाप पुण्य करता है। ठीक है, तो वह पाप पुण्य का करता है, भोगता है और ज्ञाता भी है। ठीक है, वह कौन है, ज्ञाता है, संसार की चीजों का ज्ञान लेता है, वह भोगता है, सुख दुख भोगता है और वह करता है, तीनों है। ठीक है, और तोम का यदि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है तो वह क्या है, देह इंद्री मन प्राण अहंकार सबसे शून्य, इन सबसे विहीन शुद्ध आत्म तत्व जो हमारी आत्मा है। ठीक है, तो उसकी ओर संकेत लक्षणा शक्ति के आधार पर होता है। तो तोम के भी आपने दो अर्थ देख लिए, एक तोम का एक अर्थ निकलता है बंधनग्रस्त जीव और दूसरा अर्थ निकलता है लक्षणा शक्ति के आधार पर स्वतंत्र मुक्त आत्मा। और ऐसे ही आपने तोम का देख लिया, तोम में सगुण ब्रह्म जो कैसा है, गुणों से युक्त है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी आदि है। और दूसरा अर्थ किससे निकला, लक्षणा शक्ति से, निर्गुण ब्रह्म। तो यदि आप इन दोनों अर्थों में तत्त्वमसि की व्याख्या यदि करो तो क्या अर्थ निकल आएगा, पहले अविद्या शक्ति के आधार पर कि तत् यानी कि सगुण ब्रह्म और यह बंधन युक्त जीव, ये दोनों अलग अलग सत्ताएं ना होकर एक हैं। ठीक है, यानी कि वह सगुण ब्रह्म तुम यानी कि बंधन युक्त जीव ही हो, ये अर्थ हो जाएगा। और लक्षणा शक्ति के आधार पर क्या हो जाएगा कि तत् यानी कि वह निर्गुण ब्रह्म और तुम यानी कि मुक्त आत्मा, ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हो। तो दोनों अर्थों में क्या होता है, ब्रह्म और जीव जो है उसका अद्वैत जो है वो सिद्ध हो जाता है। कहने का अर्थ है कि तत्त्वमसि द्वारा क्या सिद्ध हो जाता है कि जीव और ब्रह्म दो सत्ताएं, दो पृथक सत्ताएं ना होकर एक ही सत्ता है और सब कुछ जो है वह ब्रह्म की माया द्वारा जनित है। आप में जो शुद्ध आत्म तत्व है वह कुछ और नहीं है बल्कि ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म आपके अंदर उपस्थित है। ठीक है, यानी आप ही ब्रह्म हो, ये है। ठीक है जी, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।